चलो अभी तक यहाँ से, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन ईयर का है। क्लियर? ह्यूमन ईयर में हम लोग देखेंगे इस तरीके से हमारा साउंड, हमारे आसपास का जितने भी साउंड हमारे कानों तक पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, उसके पीछे में जो भी प्रोसेस लग रहा है, एक जो भी हमारा ऑर्गन दिया गया है ईयर, वो जो हेल्प कर रहा है हमें साउंड पहुंचाने के लिए हमारे ब्रेन तक, उसको रीड करने के लिए हमारे ब्रेन तक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। ह्यूमन ईयर्स के 3 लेयर्स में इसको अलग अलग किया गया है। पहला है आउटर ईयर्स, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है ये इनर ईयर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या होगा? इनर ईयर। इस 3 तरीके से इसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया। क्लियर? आउटर ईयर में जो जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है आपका मीडिया, जो आउटर पार्ट है कान का, ये देख रहे हो जो कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है। उसका प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस नाम समझ रहे हैं क्या है। फिर उसका आता है ईयर ड्रम तक, जो ईयर ड्रम है ना, जहां तक आप लोग आवाज है आपकी जहां टकरा रही है वो ईयर ड्रम है। वहां तक जो भी आपको पार्ट आता है वो किसमें आएगा? आउटर ईयर तक आएगा। क्लियर है? देन आफ्टर आपके पास छोटे छोटे बोन्स इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ईयर के अंदर है हमारे पास छोटे छोटे। उस बोन्स का जो हमारे काम है वो आगे देखेंगे क्या काम है, लेकिन वो हमारा जो आता है पूरे 3 पार्ट है बोन में, ये कनेक्शंस जो हम लोग देखेंगे मिडिल ईयर्स के पार्ट में। क्लियर है? देन आफ्टर आपके पास 2 आते हैं, एक ऑडिटरी नर्व्स आता है जो ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, दूसरा आता है हमारे पास कॉलिक्लिया, ठीक है, जो हमारे पास इनर ईयर में है। क्लियर? इस 3 तरीके से अलग अलग करके पढ़ना है। मतलब आपके पास ईयर के 3 तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस के हिसाब से, बाहर का पार्ट, मिडिल का पार्ट और इनर पार्ट। क्लियर? बाहर का पार्ट जो आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहेगा, इनर पार्ट जो आपके मेन फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है, कैसे उसको एम्पलीफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करना है ईयर जो भी आवाज जा रहा है उसको, और उसका इनर पार्ट जो ब्रेन की तरफ भेजने के लिए जो सिग्नल क्रिएट करेगा उसके बारे में। क्लियर है? समझ में आया? तो आपका पहला पार्ट जो है वो पीनिया है। ये हम जो लोग देख रहे हैं ना, ये जो कान आप लोग जो है ये शेप ऐसे ही नहीं बनाया हुआ, वो शेप बनाने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जो भी साउंड इस पर टकराएगा ना, तो टकराने की वजह से ये जो है इसमें मॉडिफाई जो किया गया है, इसका ग्रूव जो है ना, वो आवाज इसको क्या करता है, एक चैनल क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये इनर ईयर में हमारे पास जाने में हेल्प करता है। ठीक है। इसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग सिंपल से ऐसे करोगे, जैसे अभी हम नॉर्मली आवाज सुन रहे हैं मेरा, अब जैसे इसको मॉडिफाई थोड़ा सा ऐसे करोगे तो आवाज थोड़ा ज्यादा सुनाई देगा। रीजन उसके पीछे, हाँ देखो ऑब्जर्व करके देखो, सुनाई देगा। रीजन उसके पीछे यही है कि जैसे आप इसको आवाज ये थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं ना, तो ये आवाज इसमें ज्यादा टकरा रहा है। अब जैसे ज्यादा टकराएगा तो इस ग्रूव्स के हेल्प से आवाज हमारे पास कहाँ चला जाता है, ऑडिटरी कैनाल्स, ये जो कैनाल है ना, जो स्पेस क्रिएटेड है जिसमें हमारे पास आवाज जाएगा, उस ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, उसमें हमारे पास ट्रैवल होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? दिन आफ्टर जैसे ये ट्रैवल होगा, हमारे आगे जाने के बाद एक ऑर्गन है जो बहुत ही पतली, एकदम लाइट, टिश्यू पेपर से भी एकदम पतली होती है, वो है ईयर ड्रम। ठीक है। ये ईयर ड्रम का हमारे पास जो काम है ये कि इस पे हमारे जितने भी साउंड जो वेव्स आ रहे हैं ना, उसको इसमें क्या करे, टकराएगा। अब जैसे ही टकराएगा ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और वाइब्रेशन याद होगा कि हम लोग जब बात कर रहे थे साउंड के बारे में, इस जो वाइब्रेशन से ही हमें पता चलता है कि कोई वहां पे साउंड जनरेट हो रहा है। वाइब्रेशन चाहे मॉलिक्यूल्स में हो, पार्टिकल्स में हो, चाहे मटेरियल में, जब तक वाइब्रेशन हो रहा है तब तक हम लोग समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देन आफ्टर आता है मैलियस, फिर उसका इंकस और उसका स्टेपिस। क्लियर? ये सारे छोटे छोटे बोन्स हैं जो आपके ईयर ड्रम से कनेक्टेड है। ठीक है। ईयर ड्रम से कनेक्टेड कहने का मतलब कि ये पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, ये टच में, मतलब कि ऐसे समझ लो कि ये हल्का सा टच में है। ये ड्रम हल्का भी वाइब्रेट करेगा तो ये सिग्नल इसके पास जाएगा, मेलिसिस के पास, इंकस के पास, उसके बाद स्टेपिस के पास जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये सारा हमारे पास एक के ऊपर एक ओवरलैप करके फॉर्म में नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे हल्का सा टच के फॉर्म में। यदि हल्का भी उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो सारा इसको क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है। ये कैसे ऑब्जर्व करता है, जैसे हमारे पास इसको बोला जाता है एम्पलीफायर। हम लोग देखे होंगे, आप लोग स्पीकर में एम्पलीफायर लगा होता है, तो बताएगा एम्पलीफायर का काम स्ट्रॉन्ग करना, उसको मॉडिफाई करना, जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस लाना, है ना। अब जैसे कि हमारी आवाज यहाँ तक आपको पहुंच रहा है, आसपास के और भी बहुत सारी आवाजें पहुंच रही है, लेकिन आपका ब्रेन उसमें क्या कर रहा है, वो सारे आवाज को क्या कर रहा है, मॉडिफाई करके चेंज कर दे रहा है। मतलब आपके ब्रेन तक उसको रीडेबल नहीं बना रहा है, और भी बहुत सारे स्टोरी सुना ही दे रहा है, लेकिन आप जो सुनना चाह रहे हैं
वो वही सुनना चाह रहे हैं जो आपके ब्रेन को रीड कर रहा है और वहाँ पे मॉडिफाई करके ब्रेन तक पहुँचाया जा रहा है। समझ में आया? जैसे कि और भी बहुत सारे साउंड, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी से है, जैसे कि आप समझ लो कि बहुत बड़ा स्पीकर में आवाज़ बज रहा है, उसकी डेसिबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो हमारे ईयर ड्रम पे जाएगा तो ईयर ड्रम तो उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा। अब उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा तो ये सारे भी वाइब्रेशन के फॉर्म में आएंगे, सेम टू सेम में आना चाहिए। लेकिन ये नहीं करता, इसको मॉडिफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है कि ब्रेन हमारा जो रीडेबल साउंड होगा उसी तक, वहीं तक उसको क्या कर लेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास कॉकलिया है, इसमें हमारे पास चेंजेस होते हैं साउंड वेव्स का, और ये ऑडिटरी चेंजेस नर्व्स के हेल्प से हमारे ब्रेन तक साउंड पहुंच जाता है। क्लियर? ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक साउंड पहुंचता है। अभी तक हमारे कान में ये जो पहुंचाने का जो काम करेगा वो करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में काम करेगा। बात समझ में आए? जैसे कि हम लोग जो देख रहे हैं ना, आई का भी, ह्यूमन आई का हम लोग जो पढ़े थे, याद होगा, पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे? ठीक है। आई का भी उसमें फंक्शन ये होता है कि जो हमारे आंखों में जो हमें आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजेगा। ऐसे नहीं कि आपके ब्रेन में इमेज बन रहा है, नहीं, इमेज ब्रेन में नहीं बन रहा है, हमारा इमेज आई के रेटिना में बन रहा है, लेकिन उसे सेंड करके ब्रेन में पहुंचाया जा रहा है इन रीडेबल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। समझ में? यहाँ पे जो आपके जो साउंड की जो भी चीज साउंड जाएगा वो कैसे जा रहा हो, यहाँ तक हमारा जाएगा नॉर्मल जो भी साउंड डेसिबल के फॉर्म में जाएगा, और इसे चेंज करने का काम है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज करके ऑडिटरी नर्व्स भेज देगा ब्रेन में, ठीक है। जैसे कान है, ये कनेक्टेड ब्रेन से यहाँ पे, और ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देगा, ब्रेन रीड करेगा, और उसके आवाज में आपको पता चलेगा कि क्या आप सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं। क्लियर? ब्रेन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सुनने का पार्ट, देखने का पार्ट, हर एक अलग अपना अपना फंक्शन, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन क्या करता है, वहाँ पे रीड करता है और आप कुछ भी आवाज सुन। क्लियर है? बात समझ में? यहाँ पे प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पता नहीं होता है, ये तो बहुत मजाक में ले लेते हैं, ठीक है। दो चीज है, एक तो ईयर वैक्स, ठीक है, और दूसरा चीज है हमारा कोई भी इंसेक्ट्स होते कुछ भी घुस गया उसका, ठीक। ये दोनों चीजें से हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन करना है। करते क्या है कि ऐसा कुछ महसूस होता है हमारे कानों में, कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, यूज करना शुरू करते हो। ये इतनी पतली सी स्ट्रिप होती है ईयर ड्रम, यदि हल्का सा भी इसमें कुछ रैप्चर आ गया तो आपका क्या होगा, सुनने की शक्ति खत्म होगी। मतलब कि हल्का भी थोड़ा सा, जैसे हम याद है ना, हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रैकिया जो हमारे पास लायरेक्स पे था, जिससे हमारे पास स्लीट था, वो हमारा क्या करता था, वाइब्रेट कर रहा था, साउंड सुनाई दे रहा था, है ना। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, आवाज उस तरीके से मॉडिफाई होगा नहीं, एयर आएगा नहीं, प्रेशर जनरेट करेगा नहीं, आवाज हमें बनेगा ही, है ना। सेम उसी तरीके से यदि हल्का भी इसमें ड्रम हमारा क्या हो गया, रैप्चर हो गया, तो ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में? जैसे कि नॉर्मल से हमारा जो ड्रम होता है, तबला वाला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें भी देखे होंगे, यदि थोड़ा सा भी रैप्चर होता है तो आवाज उसकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके है, यदि आप इसमें कुछ ऐसा अपना दिमाग लगा रहे हैं, इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, साफ करने की कोशिश कर रहे हो काम, तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा और आपके काने। क्लियर? समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ इस टॉपिक में, यहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि ये जो सिग्नल जो हम लोग साउंड सुन रहे हैं ना, साउंड वेव जो हमारे कानों तक जा रहा है, वो किस तरीके से ब्रेन में जाता है और कौन सा पार्ट इसे भेजता है। तो ऑडिटरी नर्व्स भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्लियर? हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, दिख रहा है? स्टेपिंग कहाँ है? यहाँ पे छोटा सा कॉक्लिया से कनेक्टेड है ये स्टेपिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा बोन कौन है आपकी बॉडी का, स्टेपिंग से। सबसे बड़ा बोन, सबसे बड़ा बोन फीमर, थाई के पैर में जो आपके पास दिख रहा है ना, ये हिप से लेके नीचे तक, घुटने तक जो भी बोन लगा है वो सबसे बड़ा बोन, लंबा सा, ठीक है। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या पीनिया नहीं हो तो क्या पीनिया नहीं हो तो हम लोग सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। सुन पाएंगे लेकिन हमारा जो साउंड सुनने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, मतलब हल्का होगा, क्योंकि मॉडिफाई होके कान तक पहुंच नहीं, उसको कान को मॉडिफाई करना होगा, तभी वो ऑडिटरी नर्व से क्या करेगा, कैनाल से होके जाएगा। हाँ, समझ में आया?